मैं इंडियन नेवी को और इंडिया के लोगों को जो अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि देखिए जिस तरह इन्होंने इंसानी जानें बचाई। जबरदस्त देखिए जबरदस्त, सर, ये बड़ी हिम्मत वाली बात है कि आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडियन नेवी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी के पास लॉजिक नहीं होगा। क्या उन्होंने वाकई में इंसानों की जानें नहीं बचाई, और वो भी मुसलमानों की? ईरान के जो क्रू मेंबर थे, इसके ऊपर तो कोई आप में से ब्लेम भी नहीं कर सकता पाकिस्तान से कि भाई आपने इंडिया के फोर्सेस की तारीफ कर दी। इंडियन नेवी ने ईरानियन फ्लैग शिप पर मौजूद 19 पाकिस्तानियों का 19 क्रू मेंबर्स को पायरेट से बचाया है, महफूज किया है। तो इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानियों को सेव किया है फ्रॉम पायरेट्स। भारत और पाकिस्तान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। भारत ने अपने कर्तव्यों को ऊपर रखते हुए दुश्मन देश के लोगों की जान बचाई है। बताया जा रहा है कि भारत के ताकतवर मरीन कमांडोज यानी मार्कोस ने एक खतरनाक ऑपरेशन में पाकिस्तानियों की जान बचाई है। मरीन कमांडोज डाकुओं और आतंकियों के चंगुल से 19 पाकिस्तानियों को उठा ले गए और इन पाकिस्तानियों को नया जीवन दान दे दिया। मार्कोस दुनिया के सबसे ताकतवर कमांडोज माने जाते हैं। अब इन्हीं मार्कोस कमांडो ने शायद पहली बार पाकिस्तानियों की जान बचा ली है। आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान वो देश है जहां की सरकार और सेना लगातार भारत पर आतंकी हमले करवाती है। पाकिस्तान वो देश है जहां के ज्यादातर लोग भारत से नफरत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए 19 आम पाकिस्तानियों को आतंकियों के चंगुल से छुड़ा लिया है। भारत ना होता तो 19 पाकिस्तानी मर जाते। इस खबर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। दरअसल भारतीय नौसेना को खबर मिली कि 19 पाकिस्तानियों को समुद्री डाकुओं और आतंकियों ने बंधक बना लिया है। सोमालिया के पास डाकुओं ने ईरान की एक मछली पकड़ने वाली नाव अल नईमी और उसके चालक दल को कब्जे में ले लिया था। इसी जहाज पर पाकिस्तानी भी सवार थे। पाकिस्तान कुछ कर पाता उससे पहले ही भारत एक्शन में आ गया। भारत के स्वदेशी तट रक्षक जहाज INS सुमित्रा ने मोर्चा संभाल लिया, सोमालिया के डाकुओं पर हमला बोल दिया। भारत के मार्कोस कमांडो समंदर में कूदे और बंधक बनाई गई नाव में चढ़ गए। मार्कोस को देख सोमालिया के सभी डाकू भाग गए। इसके बाद नाव के पूरे चालक दल को बचा लिया गया। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान कुछ समय पहले खुशियां मना रहा था कि सोमालिया के डाकुओं ने भारत आ रहे एक जहाज को अगवा कर लिया था। उस समय भी मरीन कमांडोज ने एक सफल ऑपरेशन करते हुए भारतीय नागरिकों की जान बचाई थी। लेकिन आप इसे कर्मों का फल बोल सकते हैं कि इस बार पाकिस्तान ही फंस गया और पाकिस्तानियों की जान बचाने भारत ही आगे आया। यही एक ताकतवर देश की निशानी है। आपको ये भी बता दें कि भारतीय नौसेना ने अरब सागर में पिछले 24 घंटे में 2 हाईजैकिंग्स की कोशिशों को नाकाम किया है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान भारत की मदद का शुक्रिया कैसे करता है। हुआ ये कि मैंने ये देखने के लिए कि क्या इसके हवाले से पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट आई है, कोई शुक्रिया अदा किया गया है, कोई थैंक यू कहा गया, कुछ ऐसा है, तो अच्छा जेस्टर है, कमाल का जेस्टर है इंडिया की तरफ से, इंडियन नेवी की तरफ से। और ये भी कि इंडियन नेवी की एफिशिएंसी और बहादुरी का ये बताया जा रहा है कि जो INS सुमित्रा है और इंडियन नेवी की तरफ से 36 आवर्स में ये सेकंड रेस्क्यू मिशन है। भारतीय नौसेना ने एक बार फिर कमाल किया है, दुश्मनों को चारों खाने चित्त किया है। ईरान जो अपने लिए नहीं कर पा रहा था, भारत ने उसके लिए कर दिखाया है। समुद्री लुटेरों पर भारतीय जवान काल की तरह टूट पड़े और ईरान के जहाज MV ईमान को लुटने से बचा लिया। जी हाँ, अरब सागर में अदन की खाड़ी के पास हाईजैक हुए ईरान के जहाज MV ईमान को सोमाली समुद्री लुटेरों से मुक्त करा लिया है। सभी बंधकों को भी आजाद करा लिया है। जैसे ही समुद्री लुटेरों को भारतीय नौसेना का जंगी जहाज दिखा, वो जहाज छोड़कर समंदर में भाग गए। रिपोर्ट की माने तो समुद्री लुटेरों ने ईरान के मछली पकड़ने वाले जहाज MV ईमान को हाईजैक कर लिया था। ईरानी जहाज पर 17 क्रू मेंबर हैं। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता ने बताया कि देश के पूर्वी तट की ओर यानी अरब सागर के पास अदन की खाड़ी में तैनात INS सुमित्रा ने तत्काल रिस्पॉन्ड किया। जैसे ही ईरानी फिशिंग वेसल ईमान से खतरे का अलार्म बजा और डिस्ट्रेस कॉल आई, सुमित्रा ने तेजी से उसकी तरफ स्पीड बढ़ाई। कुछ ही समय में ईमान पर सोमालियाई समुद्री लुटेरों ने कब्जा जमा लिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईमान पर सोमालियाई समुद्री लुटेरों ने कब्जा जमा लिया था और क्रू मेंबर्स को बंधक बना लिया था।
जिसके बाद INS सुमित्रा ने MV ईमान को इंटरसेप्ट किया और सारे SOP पूरे करते हुए बंधकों को मुक्त कराया। इसके बाद ही मछली पकड़ने वाले जहाज MV ईमान को भी लुटेरों से मुक्त कराया। समुद्री लुटेरों के भागने के बाद पूरे जहाज की जांच की, जिसके बाद नौसैनिकों ने ईमान को आगे की यात्रा के लिए जाने दिया। INS सुमित्रा भारतीय नौसेना के सरयू क्लास पेट्रोल वेसल का जंगी जहाज है। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। यह भारत के राष्ट्रपति का प्रेसिडेंशियल याट भी है। 2200 टन वजनी यह जंगी जहाज साल 2014 से भारतीय नौसेना की सेवा कर रहा है। INS सुमित्रा काफी ताकतवर है। इसकी लंबाई 344 फीट है और इसकी बीम की ऊंचाई 43 फीट है। यह समंदर में अधिकतम 46 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता है, लेकिन इसकी गति को कम करके 30 किलोमीटर प्रति घंटा किया जाए तो इसकी रेंज 11,000 किलोमीटर है। इसमें 8 अधिकारी और 108 नौसैनिक तैनात रह सकते हैं। इसमें 76 mm का सुपर रैपिड गन माउंट लगा होता है। इसके अलावा इसमें क्लोज इन वेपन सिस्टम और शेप लॉन्चर्स हैं। इस जंगी जहाज पर HL ध्रुव या एक HL चेतक हेलीकॉप्टर तैनात हो सकता है। पिछले एक महीने में जो इंडियन नेवी एक्चुअली सामने आई है और जो उन्होंने ऑपरेशंस करे हैं, वो एक सैल्यूट डिजर्व करती है हर एक भारतवासी से। और मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया को सैल्यूट करना चाहिए इंडियन नेवी को, नॉट ओनली इंडियंस, एवरीबॉडी, क्योंकि वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, वो दुनिया भर के लिए काम कर रहे हैं। तो देखिए, हम ये कह रहे हैं हैरानी की, ये बहुत खुशी की खबर है, हैरानी की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये जो चलता है ना कि दुश्मन मुल्क, दुश्मनी, फलां टीम, जो INS सुमित्रा है उसने इंटरसेप्ट किया फौरी तौर पर, और फौरी तौर पर जल्दी से वहां पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने देखा कि एक ऑयल वेसल जो था उसको पायरेट्स निशाना बना रहे थे। और पायरेसी रोकने के लिए आप जानते हैं कि इंडिया की तरफ से बहुत जबरदस्त वहां पर अपना एक प्लान बनाया गया। वहां पर उन्होंने शिप्स भेजे और इंडिया की इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेजेंस है। अरेबियन सी, रेड सी और वो जितना भी तमाम रीजन है वहां पर इंडिया की बहुत ज्यादा इस वक्त प्रेजेंस है। और इसलिए कि जो हुतीज हैं उनकी तरफ से जो निशाना बनाया जा रहा है वो ना सिर्फ अमेरिका के शिप्स हैं बल्कि और भी कंट्रीज के और इंडिया के भी शिप्स उसमें शामिल थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब वो ये देखते हैं कि उस शिप पर पाकिस्तानी क्रू मेंबर मौजूद हैं तो फौरी तौर पर उनको सेव किया जाता है, उनको बचाया जाता है। और इंडिया की तरफ से जो है, इंडियन नेवी की तरफ से पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को 19 पाकिस्तानीज को सेव किया गया है।